Hello students, today I am going to discuss about digestion in ruminants which are related to nutrition in animals from class 7. आज हम अपने इस वीडियो में क्लास 7 के में डाइजेशन इन रुमिनांट्स यानी कि सभी प्रकार के जुगाली करने वाले जानवर जो होते हैं, पागुर करने वाले जानवर जो होते हैं, उनमें किस तरह का डाइजेशन संपन्न होता है, कैसे वो अपने डाइजेशन प्रोसेस को संपन्न करते हैं, इन सभी फैक्ट्स और टॉपिक्स को आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट, प्रायः हम अपने आस पड़ोस में बहुत सारे प्रकार के जीव जंतुओं को देखते हैं। तो प्रायः उनमें से दो तरह के ही जीव होते हैं, या तो यूनिसेल्युलर होते हैं और या फिर मल्टी सेल्युलर होते हैं। इस मल्टी सेल्युलर के भी मुख्य दो भाग होते हैं। एक कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्युलर होता है, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्युलर, वहीं दूसरा होता है मोस्ट कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्युलर एनिमल, मोस्ट कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्युलर। डियर स्टूडेंट, आज हम जिन जंतुओं के बारे में, जिन एनिमल्स के बारे में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, वो मल्टी सेल्युलर ना होकर के मोस्ट कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्युलर एनिमल्स कहलाते हैं, क्योंकि जो भी कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्युलर एनिमल्स होते हैं उनका स्टोमक जो है सो 2 चैम्बर्स से बना हुआ रहता है। स्टोमक मेड अप ऑफ 2 चैम्बर्स, मेड अप ऑफ 2 चैम्बर्स। व्हाइल हम जिस मोस्ट कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्युलर एनिमल्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसके पास में एक प्रकार का कंपाउंड स्टोमक होता है और स्टोमक इज मेड अप ऑफ 4 चैम्बर्स। स्टोमक इज मेड अप ऑफ 4 चैम्बर्स, मेड अप ऑफ 4 चैम्बर। सभी प्रकार के कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्युलर एनिमल्स जो होते हैं, प्रायः उनका पेट 2 भागों में बटा हुआ रहता है। लेकिन जब हम मोस्ट कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्युलर एनिमल्स की चर्चा करते हैं तो उनका पेट जो है सो 4 चैम्बर्स या प्रकोष्ठक में बटा हुआ रहता है। कहने का मतलब है ये जंतुओं की श्रेणी ही है, जिसमें से कोई मल्टी सेल्युलर है, कोई कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्युलर है, कोई मोस्ट कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्युलर है। तो आज की इस वीडियो में हम जिस रोमिनेटिक एनिमल्स के बारे में चर्चा करेंगे वो सबके सब मोस्ट कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्युलर एनिमल्स माने जाते हैं। डियर स्टूडेंट, ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्युलर एनिमल्स जो होते हैं, इनकी एक टेंडेंसी होती है, एक इनके पास में हैबिचुएटेड एक्शन होता है, जिसके अंतर्गत ये जो है सो क्विकली और रैपिडली जो है सो अपने फूड आइटम्स को क्या करते हैं, बाइट करते हैं, काटते हैं, चबाते नहीं, सिर्फ उसको क्या कर जाते हैं, निगल जाते हैं। ये तब की स्थिति होती है जब हम फूड चेन का अवलोकन करते हैं, तब हमें सारी स्थितियों के बारे में पता लगेगा। जब हम किसी कॉम्प्लेक्स फूड वेब या फूड चेन की चर्चा करते हैं तो उसमें देखते हैं कि हर एक कार्निवोरस एनिमल्स जो होते हैं ड्यूरिंग इन अ फूड चेन, एक आहार श्रृंखला में कार्निवोरस अटैक ऑन herbivores for obtaining their food. हम लोग जब फूड चेन की चर्चा करते हैं तो हर एक कार्निवोरस एनिमल्स जो है अटैक करता है हार्बिवोरस के ऊपर में फॉर ऑब्टेनिंग देयर फूड। अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए हर एक मांसाहारी जीव शाकाहारी जीवों पर क्या करता है, अटैक करता है। और ये शाकाहारी जीव इन मांसाहारी जंतुओं से बचने के लिए, अपने आप को सेफ बनाने के लिए क्विकली बाइट करता है। क्या करता है, क्विकली बाइट करता है। पौधे की पत्तियों को या कोई भी जो ईडेबल पार्ट्स होते हैं उसको वो क्विकली रिसीव करता है और खा करके जंगल की ओर क्या हो जाता है, भाग जाता है। जब वो जंगल में पहुंचता है, अपने आप को सेफ्टी फील करता है, तब वो उस फूड आइटम्स को जो है सो डाइजेस्ट करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। तब हम उसी डाइजेशन के क्रम में देखेंगे कि आखिर
इन रुमिनेंट्स के डाइजेशन किस तरह के होते हैं कि वो क्विकली बाइट अप किए हुए लीव्स के पत्तियों को लेते हैं, निगल जाते हैं, लेकिन चबाते नहीं है। तो ये चबाने वाला काम कब होता है? तो अब हम इन्हीं फैक्ट्स, इन्हीं टॉपिक्स को डाइजेशन इन रुमिनेंट्स के अंतर्गत देखेंगे कि कैसे वो आसानी से जल्दीबाजी में अपने भोज्य पदार्थ को लेते हैं और फिर सुदूर जंगलों में भाग जाते हैं, और वहां जब वो अपने आप को सेफ्टी फील करते हैं तब अपने भोजन को डाइजेस्ट करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। All the ruminatic animals have a compound stomach which is made up of 4 chambers। उसमें से एक को हम कहते हैं रूमेन। क्या कहते हैं? रूमेन। दूसरा को कहते हैं रेटिकुलम। तीसरा को कहते हैं ओमेशम। और चौथा जो हमारा है वो है अबोमेशम। और इसको हम ट्रू स्टोमक कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रू स्टोमक। एक्चुअली में यही मुख्य पेट है। जैसे हम सभी जंतुओं के शरीर में स्मॉल इंटेस्टाइन जो है सो कंप्लीट डाइजेशन के प्रोसेस को संपन्न कराता है, वैसे ही इस प्रकार के रूमिनेटिक एनिमल्स का ट्रू स्टोमक जो है वो अबोमेशम को माना जाता है, क्योंकि फाइनल डाइजेशन प्रोसेस जो है सो यहीं पर संपन्न होती है। ट्रू स्टोमक, इसको कहते हैं हम अबोमेशम। अब हम बारी बारी से इन 4 तरह के स्टोमक्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें से हम पहला हमारा रूमेन है, दूसरा हमारा रेटिकुलम है, तीसरा हमारा ओमेशम है और चौथा हमारा अबोमेशम है। तो हम देखते हैं कि ये रूमिनेटिक एनिमल्स कैसे रूमेन से अपना जो है तो डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। Rumen, the quickly eaten food materials goes to the first chamber called the rumen. In the rumen, इस रूमेन में 2 क्रियाएं संपन्न होती है। कितनी क्रियाएं? 2 क्रियाएं संपन्न होती है। In the rumen, bacteria break down these food items into soluble forms। और जो भी सेलुलोज इस रूमेटिक एनिमल्स के द्वारा लिया गया, उसके रूमेन में मौजूद बैक्टीरिया वो सभी तरह के फूड आइटम्स को तोड़ना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। और तोड़ने के बाद उसको किस फॉर्म में बना देता है? सॉल्युबल फॉर्म में बना देता है। इन द रूमेन, आफ्टर breaking down the food items, herbivores, ruminates
or chew the cud, chew the cud and sent back to the second chamber called the reticulum, called the reticulum. रूमेन में दो तरह की क्रियाएं होती है, एक तो वहां बैक्टीरिया उस पर जो है सो अपना एक्शन करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है, और उस फूड आइटम्स को तोड़ करके सॉल्युबल या घुलनशील अवस्था में बदल देता है। फिर वहीं रूमेन में ही एक और क्रिया होती है, जब वो फूड टूट जाता है बैक्टीरिया के द्वारा, हार्बीवोरस, रेमिनेट्स और च्यू द कट, तो वो सभी शाकाहारी जंतुएं, फोर चैम्बर्स स्टोमक वाले जंतुएं उन भोज्य पदार्थों को रेमिनेट्स या फिर चबाना क्या कर देता है, शुरू कर देता है, और चबाने के बाद उस सभी भोज्य पदार्थों को सेकेंड चैम्बर, जिसको कि हम रेटिकुलम कहते हैं, उसमें वो क्या कर देता है, भेज देता है। अब देखेंगे कि रेटिकुलम में कौन सी क्रिया होती है। In the reticulum, food items are rolled into soft balls of food and again sent back to the mouth for rolling and softening, rolling and softening. इन द रेटिकुलम, जब रूमेन से वो फूड आइटम्स रेटिकुलम में आ जाता है, दिस फूड आइटम्स आर रोल्ड इनटू सॉफ्ट बॉल्स, उस फूड आइटम्स को पुनः रोल किया जाता है, रोल करते करते उसको क्या बना दिया जाता है, सॉफ्ट बना दिया जाता है, एंड देन अगेन सेंट बैक टू द माउथ फॉर रोलिंग एंड सॉफ्टनिंग, और पुनः उन सभी भोज्य पदार्थों को दोबारा कहां भेज दिया जाता है, माउथ से ही शुरू हुई और पुनः इस रेटिकुलम से सभी भोज्य पदार्थों को कहां भेजा जाता है, माउथ में भेजा जाता है। अब देखेंगे कि माउथ में कौन सी क्रिया होती है। Again in the mouth, the herbivores chew the cud softly and send back these food items to the third chamber called the omasum. In the omasum, the partially digestion process takes place and these food items are sent to the fourth chamber called
द abomasum or true stomach, abomasum or true stomach, true stomach. In the omasum the partially digestion process takes place. ओमेशम जो कि थर्ड चैम्बर कहलाता है उस रुमिनेटिक एनिमल्स का, वहां पर पार्शियली डाइजेशन प्रोसेस जो है सो अकरिंग होता है, मतलब भोजन का अंशतः पाचन होता है। एंड अगेन यहां से इस भोज्य पदार्थों को फोर्थ चैम्बर, जिसको कि हम ओमेशम कहते हैं या फिर ट्रू स्टोमक कहते हैं, वहां पर भेज दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि इस ओमेशम में क्या होता है। In the abomasum or true stomach, final process of digestion takes place and ruminants get their desirable nutrients from them. Some special ruminatic animals are cows, goats, buffaloes, etc. और ओवोमोशम जो कि ट्रू स्टोमक है, फोर्थ चैम्बर माना जाता है रुमिनेंट्स का। द फाइनल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस, यहाँ पर पाचन की अंतिम प्रक्रिया होती है। एंड रुमिनेंट्स गेट देयर डिजायरेबल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देम, और यहाँ से सभी जुगाली करने वाले जीव अपने प्राप्य पोषक पदार्थों को प्राप्त करते हैं। और ये जो रुमिनेंट्स जो इस तरह से अपने भोज्य पदार्थों को लेते हैं, प्राप्त करते हैं, उनमें प्रमुख है काउज, गोट्स और बैफेलोज, यानी कि भैंस, गाय, बकरियां, ये सब जो है रुमिनेटिक एनिमल्स के अंतर्गत आते हैं। और इसी के द्वारा जो है रेमिनेट्स के द्वारा जो है तो अपने भोज्य पदार्थों को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। डियर स्टूडेंट, इसी के साथ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर यहीं समाप्त हो रहा है। इसका सारा जो है तो क्वेश्चन आंसर्स, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जिसको आप लिंक पर जाकर के खोल सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।